हमारी पृथ्वी जल, थल और वायु इन तीनों ही घटकों से मिलकर बनी है। यहां इन तीनों का अपना अपना बहुत महत्व है। इनमें से किसी एक की अनुपस्थिति में हमारी पृथ्वी का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। एक ओर जहां हमारी पृथ्वी चारों ओर से वायुमंडल से घिरी है, वहीं दूसरी ओर पृथ्वी पर मनुष्य के रहने के लिए 29% भाग जमीन के रूप में मौजूद है और 71% भाग पर पानी महासागरों के रूप में मौजूद है। इस तरह देखा जाए तो पृथ्वी का एक बड़ा भूभाग पानी से घिरा हुआ है और ये महासागर सिर्फ ऊपरी सतह से ही विशाल नहीं है, बल्कि अपने आप में बेहद गहराई भी लिए हुए हैं। ये इतने गहरे हैं कि इसका अंदाजा आप और हम ऊपरी तौर पर नहीं लगा सकते हैं। इसके अंदर की गहराई को नापने के लिए हमें इसके अंदर एक लंबी डाइव लगानी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज तैयार हो जाइए हमारे साथ गहरे महासागर की एक डाइव लगाने के लिए, जहां पर हम आपको मिलाएंगे बहुत से अनदेखे और अद्भुत जीवों से। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो इन्हीं महासागरों की गहराई को नापने और उसमें पाए जाने वाले अजीबोगरीब और अनोखे जीवों के बारे में है। और साथ ही इस वीडियो में हम महासागरों को कुछ खास पॉइंट के साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो में हमारे साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी तादाद में इतना सारा पानी आखिर हमारी पृथ्वी पर आया कहां से? वो भी तब जब वैज्ञानिकों का मानना है कि सौर मंडल में हमारी पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह पर पानी का अस्तित्व नहीं है। ऐसे में केवल हमारी पृथ्वी पर इतनी बड़ी तादाद में पानी का पाया जाना बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अगर पृथ्वी के बनने के इतिहास को देखें तो पृथ्वी के अस्तित्व में आने पर पृथ्वी पर सबसे पहले उल्कापिंड द्वारा क्या आया था? वैज्ञानिकों की खोज और एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह पता लगाया गया है कि पृथ्वी पर उसके निर्माण के साथ ही अंतरिक्ष से उल्कापिंडों की बरसात होती रहती थी और इन उल्कापिंडों में उनके साथ आते थे पानी में मौजूद खनिज, लवण और मिनरल्स तथा साथ में जमा हुआ पानी जो पृथ्वी पर आकर जमा होता रहता था। साथ ही धरती पर बनने वाली गैसों के बादलों ने ठंडी हो चुकी धरती पर बरसना शुरू किया। तब लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी पर हुई मूसलाधार बारिश ने पृथ्वी के धरातल में मौजूद बड़े बड़े गड्ढों को भरना शुरू कर दिया था, जिन्होंने धीरे धीरे समुद्र का रूप ले लिया था। अब इस तरह देखा जाए तो पृथ्वी पर पानी लाने का काम उल्कापिंडों, ग्रहों, कॉमेट और मूसलाधार वर्षा ने ही किया था, जो सालों साल एकत्र होते होते बड़े बड़े महासागरों के रूप में जमा हो गए थे। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे गहरे महासागर की। दोस्तों, समुद्रों में प्रशांत महासागर को सबसे गहरा महासागर माना जाता है, जिसकी औसतन गहराई लगभग 3939 मीटर मापी गई है। अमेरिका और एशिया महाद्वीप को अलग अलग करने वाला यह महासागर दुनिया का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर भी है, जिसकी सतह का क्षेत्रफल लगभग 16,52,50,000 किलोमीटर है। अद्भुत और अनोखे जीवों का घर। दोस्तों, जितने भी जलीय जंतुओं से हम इस समय नॉर्मली वाकिफ हैं, वो केवल अपने आप में 5% ही हैं, जिनको हम जानते हैं। इनके अलावा गहरे समुद्र में जो जलीय जंतु पाए जाते हैं, उन्हें हम सामान्य लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि यह जीव जंतु समुद्र की अथाह गहराइयों में पाए जाते हैं, जहां हम मनुष्यों का जाना नामुमकिन है। फिर भी टेक्निकली उन्नति कर चुके हमारे विज्ञान ने मनुष्य को समुद्र की हजारों मीटर गहराई के वातावरण के अनुसार तैयार उपकरणों के साथ वहां के रहस्यों का पता लगाने भेजा है, जिनमें कुछ चुनिंदा लोग भी शामिल हैं। समुद्र के अंदर पाए जाने वाले सैकड़ों जीवों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में यह समुद्री विज्ञान भी ठीक ठाक जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे इन महासागरों की गहराई में फूल से हल्के वजन के जीवों से लेकर हाथी के वजन के बराबर तक जीव पाए जाते हैं। अब अगर बात करें विशालकाय जीवों की, तो हमारे इस समुद्र में स्पर्म व्हेल और शार्क जैसी मछलियों के साथ साथ बेहद डरावनी और मनुष्य जाति को खा लेने वाली मछलियां तक शामिल हैं। वैज्ञानिकों की माने तो समुद्र के अंदर ड्रैगन की तरह दिखने वाली ड्रैगन फिश तक मौजूद हैं, जो इंसानों का शिकार भी आसानी से कर सकती हैं। इनके जबड़े बेहद भयानक और नुकीले होते हैं। इसके साथ ही साथ समुद्र के उस तल में जहां समुद्र में सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, यानी कि मिडनाइट जोन में,
चमकीली मछलियां भी पाई जाती हैं जो अपने अंदर अपनी रोशनी पैदा करती हैं। इनमें लालटेन फिश, कुकी कटर शार्क, ब्रिस्टल माउस, एंगलर फिश तथा वाइपर फिश के साथ साथ ईली पाउट प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं जो समुद्र के गहरे तल में ही रहती हैं और महीने में 1 या 2 बार ही भोजन करती हैं, जिसके लिए वो कभी कभार ही समुद्र की ऊपरी सतह पर आती हैं, वरना समुद्र के नीचे तल में रहकर ही अपने शिकार का इंतजार करती रहती हैं। इसके साथ ही साथ समुद्र में कई तरह के अनोखे जीव और पाए जाते हैं, जिनमें कुछ जीव तो बिल्कुल पारदर्शी होते हैं, वहीं कुछ बेहद रंगीन भी होते हैं। इसके साथ ही साथ इन गहरे महासागरों में कई विषैले और अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप भी पाए जाते हैं, जिनकी प्रजातियां ऊपर जमीन पर नहीं पाई जाती हैं। इन सांपों की विभिन्न प्रजातियों को समुद्र में खोज पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि ज्यादातर ये सांप समुद्र में पाए जाने वाली चट्टानों और जलीय पौधों के बीच में छुपकर रहते हैं, जिन्हें वहां पर पहचानना बहुत मुश्किल होता है। साथ ही साथ यहां ऑक्टोपस के विभिन्न रूप देखने को मिल जाते हैं, जो छोटे से आकार से लेकर बेहद बड़े आकार में भी पाए जाते हैं। जलीय पौधे और वनस्पति। दोस्तों, अगर बात करें जलीय पौधों की, तो हमारे समुद्र में जहां एक ओर विशाल समुद्रीय जीव मौजूद हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े अद्भुत और अनोखे जलीय पौधे भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आज तक नहीं जानते हैं। इन अद्भुत पौधों में रेंगते हुए फूल, समुद्री फैनी, कई भुजाओं वाले पौधे और शैवाल भी पाए जाते हैं। जी हां, हमारे समुद्र में शैवालों के समूह या समुद्री जंगल भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम कैल्प फॉरेस्ट कहते हैं। ये जंगल धरती पर पाए जाने वाले जंगलों की तरह ही खूबसूरत होते हैं और इनमें जानवरों की तरह समुद्री जीव रहते हैं। इसी तरह का एक समुद्री जंगल अलास्का के कैलिफोर्निया तक फैला है, जो लगभग 50 लाख साल पुराना है। इस जंगल में कई समुद्री मछलियां, केकड़े और शैवाल पाए जाते हैं। समुद्र में इसी तरह के न जाने कितने जंगल मौजूद हैं और इन जंगलों में अलग अलग तरह की वनस्पतियां भी पाई जाती हैं। समुद्र का सबसे गहरा भाग। दोस्तों, अगर बात करें द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन की, तो प्रशांत महासागर में पाए जाने वाला मरियाना ट्रेंच सबसे गहरा समुद्री भाग है, जिसकी गहराई लगभग 10,902 से 10,929 मीटर तक है। समुद्र के इस भाग को चैलेंजर डीप कहा जाता है। समुद्र के इस भाग में इतनी गहराई पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से यहां विजिबिलिटी 0 रहती है। वहां गहराई में हमें कुछ भी देखने के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ यहां पानी का दबाव भी बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से कोई भी आम मनुष्य बिना किसी वैज्ञानिक उपकरणों के यहां नहीं जा सकता है। वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई नई नई टेक्निक की सबमरीन द्वारा समुद्र के इस भाग में जाया जा सकता है, जिसके लिए आम इंसान को लगभग 550 करोड़ रुपए खर्च करने होते हैं। पानी की इस गहरी सतह में जहां इंसानों का जिंदा रहना नामुमकिन है, वहां कई तरह के बैक्टीरिया और मछलियां बड़ी आसानी से जीवित रहती हैं। वैज्ञानिकों की रिसर्च में पाए गए नमूनों के आधार पर कहा गया है कि समुद्र के इस एरिया में सालों पहले विलुप्त हो चुकी विशालकाय मछली मैग्लोडॉन के अवशेष मिल सकते हैं, जिसके केवल जबड़े का आकार ही आज मौजूद व्हेल और शार्क के जबड़ों से कई गुना ज्यादा बड़ा था। अब बारी आती है समुद्र में पाए जाने वाले ज्वालामुखी और गुफाओं की। दोस्तों, क्या आपको इस बात की जानकारी है कि हमारे समुद्र के अंदर सक्रिय ज्वालामुखी और विशाल गुफाएं भी मौजूद हैं? इन गुफाओं का निर्माण समुद्र की कटावदार लहरों की वजह से होता है। साथ ही साथ समुद्र में कई तरह की सुरंगें भी मिलती हैं, जिन्हें पर्यटकों के लिए एडवेंचर एरिया के तौर पर बना दिया जाता है। इन्हीं में से मेक्सिको की सुरंग पर्यटन के लिए लोगों में काफी प्रसिद्ध भी है, जहां लोग पानी के अंदर गहराई में एडवेंचर और तैराकी का मजा ले सकते हैं। वहीं बात करें अगर ज्वालामुखियों की, तो इससे निकलने वाला लावा वहीं समुद्र में जमकर नालियों जैसी गुफाओं की रचना करता है। हवाई में हुए ज्वालामुखी विस्फोट से बनी गुफा देखने में बेहद संकरी और एक नली की तरह ही है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है। वहीं चीन की रेनबो केव वहां के समुद्र में जल स्तर थोड़ा नीचे हो जाने के बाद लोगों की नजर में आई थी। इसके बाद से वो पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु एडवेंचर के लिए खोल दी गई थी। इस गुफा की लंबाई लगभग 240 मीटर है।
और इसकी दीवारें बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। इसके साथ ही समुद्री ज्वालामुखियों में होने वाले विस्फोट के बाद निकलने वाले खनिज तत्व और लावा समुद्री जल को गर्म रखने के साथ साथ समुद्र के जल को आवश्यक खनिज और मिनरल्स देते हैं, जिनसे समुद्री जीवों के जीवन यापन हेतु खाना भी समुद्र को मिलता रहता है। दोस्तों, कई बार समुद्री ज्वालामुखी में होने वाले विस्फोट की तीव्रता इतनी अधिक होती है कि समुद्र तल पर उससे ऊंची ऊंची लहरों का निर्माण होने लगता है। समुद्री पहाड़। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, जिस तरह पृथ्वी के ऊपर ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे समुद्र तल में भी पहाड़ पाए जाते हैं, जो कि कुदरत का एक बेमिसाल नमूना है। समुद्र में मौजूद सबसे ऊंचा पहाड़ माउना किया हवाई के प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। यह पहाड़ जितना हमें पानी के ऊपर दिखाई देता है, उससे ज्यादा हिस्सा इसका पानी के अंदर समाया हुआ है। इसकी तल से कुल लंबाई 10,203 मीटर है, जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा है। अगर यह पहाड़ समुद्र तल पर न होकर पृथ्वी तल पर होता तो आज दुनिया की सबसे ऊंची चोटी यही माउना किया होती। समुद्र तल के अंदर इस पहाड़ की ऊंचाई 6,000 मीटर है, जबकि समुद्र तल के ऊपर की ओर यह पहाड़ 4,203 मीटर लंबा है। वैज्ञानिकों द्वारा समुद्र के तल में इसी तरह के लगभग 1 लाख से भी अधिक पहाड़ों को खोजा गया है, जो सक्रिय ज्वालामुखियों के रूप में समुद्र तल में मौजूद हैं। इनमें से कुछ पहाड़ जो समुद्र के ऊपर की ओर आ गए हैं, वो आइलैंड के रूप में जाने जाते हैं। पृथ्वी पर आइलैंड के रूप में बसे हवाई शहर का निर्माण भी इसी पहाड़ के ऊपर हुआ है। समुद्र में बहती हैं अपनी नदियां। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि नदी अपने उद्गम स्थान से निकलने के बाद समुद्र में जाकर मिल जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि समुद्र में खुद अपनी ही नदियां बहती हैं? जी हां, समुद्र के निचले स्तर पर अलग अलग धाराओं के रूप में नदियां बहती हैं। इसी तरह की गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ की समुद्री धारा को दुनिया की सबसे बड़ी धारा कहा गया है। गर्म पानी की यह धारा मैक्सिको की खाड़ी से निकलते हुए उत्तरी अमेरिका के तट से लेकर पश्चिमी यूरोप तक के तापमान को यही धारा गर्म रखती है। इस तरह देखा जाए तो ये गल्फ स्ट्रीम पृथ्वी पर मौजूद वातावरण और जलवायु को अनुकूल रखने का काम करती है। गल्फ धारा की तरह ही दुनिया के अन्य देशों में ब्राजील धारा, जापान धारा तथा उत्तरी प्रशांत सागरीय धारा के नाम से कई नदियां बहती हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये धाराएं या नदियां समुद्री जीवों के लिए खाने पीने का सामान और पोषक तत्व मुहैया कराती हैं, साथ ही अपने आसपास के देश के तापमान को भी सामान्य रखने का काम करती हैं। दोस्तों, कुदरत ने हमें साफ हवा, पानी और एक खूबसूरत दुनिया दी है, जिसे हम मनुष्य बहुत तेजी से प्रदूषित और खराब कर रहे हैं। हमारे द्वारा करे गए कई कृत्रिम कार्यों द्वारा हमारे महासागर और नदियां बहुत तेजी से प्रदूषित हो रही हैं, जिस कारण यह आज गंदगी और रासायनिक कचरे का घर भी बन चुकी हैं। दोस्तों, हमें अपनी पृथ्वी के अमूल्य तत्वों को संभाल कर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए रखना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर समुद्र से जुड़ी हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे फिर अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।